स्वागत है दोस्तों आपके प्यारे चैनल पे जिसका नाम है 10Q चैलेंज बिट्स पिलानी। बिटसेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए अब हमें मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। अगर आपको टेंशन है इतने कम टाइम में इतना सब कैसे होगा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमारे पिछले वीडियो में सुप्रीत ने आप सभी को 40 डेज की स्ट्रेटेजी बताई है। अगर आपने उस स्ट्रेटेजी को पूरे दिल से फॉलो किया तो बहुत जल्द आपकी और हमारी मुलाकात होगी। मैं इस वीडियो की लिंक पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है पूल डी कैलकुलस। उसमें भी स्पेसिफिक हम आज डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x+5/x+2 रेज़ टू पावर x+3 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम x+5 को x+2+3 के फॉर्म में लिख के x+2 से डिवाइड कर देते हैं, विच गिव्स 1+3/x+2। अब अगर मैं पावर को x+2/3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये। नाउ यूजिंग लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+1/x रेज़ टू पावर x इक्वल टू e, हमें आंसर मिल जाएगा e³। इस मेथड से सॉल्व करते तो आराम से 40 से 50 सेकंड लग जाते, बट ये तो 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। कैसे? तो चलिए देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टू यू टेंशन रिलीजिंग मेथड, दैट इज TR मेथड। मान लीजिए ये आपका सर है और इस पे बहुत सारा टेंशन है, तो अब टेंशन को रिलीज करने के लिए हम मेडिसिन लेंगे। इससे टेंशन तो दूर हो जाएगा, बस थोड़ा सा खर्चा होगा। सो सिमिलरली जो हमारा टर्म है x+5/x+2 वो हो जाएगा हमारा सर यानी कि हेड, एंड x+3 जो है वो है टेंशन। अब हम मेडिसिन लेंगे, वो हो जाएगी हमारा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल क्या करेगा कि टेंशन को हमारे सर से उतार देगा, बस खर्चे के रूप में वो हेड में से हमें -1 करना पड़ेगा बस। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए e⁻⁴ x+5/x+2 -1 इंटू x+3, जो कि सिंप्लीफाई होके बन जाएगा e³। क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के केस में जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो जाता है वो हमारा आंसर हो जाता है। चलिए तो इस मेथड को प्रैक्टिस में लाने के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो TR मेथड है ये x टेंडिंग टू 0 एंड x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दोनों में ही एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 cot x - cos x अपॉन π - 2x रेज़ टू पावर q। तो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वाले टर्म में से हम 8 बाहर निकाल लेते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन अगली स्टेप में लिमिट को x टेंडिंग π/2 से चेंज करके h टेंडिंग टू 0 कर दीजिए और हर जगह x को π/2 - h से सब्सटीट्यूट कर दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है ये। देन 1 - cos h कैन बी रिटन एज 2 sin² h/2। फिर इसे sin x/x का फॉर्म में लाने के लिए हम उस हिसाब से चेंजेस कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, और फाइनली हमें आंसर मिल गया 1/16। लेकिन बहुत मेहनत थी यार इस मेथड में। एक तो इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और फिर लिमिट भी चेंज करो। इससे बढ़िया तो हम ऐसा सिंपल मेथड ढूंढे जिसमें लिमिट ही चेंज ना करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं। न्यूमरेटर को हम लिख देते हैं cot x इंटू 1 - sin x। फिर cot x को हमने लिखा 10 π/2 - x एंड sin x को लिखा cos π/2 - x। फिर यूजिंग 1 - cos x इक्वल टू 2 sin² x/2 हमें मिल गया ये। डिनोमिनेटर को भी इस हिसाब से लिख देते हैं ताकि डायरेक्ट रिजल्ट्स हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/x इक्वल टू 1 यूज़ कर पाए। इससे हमें फाइनल आंसर मिल गया 1/16 और टाइम लगा मुश्किल से 20 सेकेंड। क्वेश्चन 3 है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 sin² x - 12 sin x + 7।
सबसे पहले इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया 4 sin x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है sin x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो हमने इस इनइक्वालिटी को चेंज करते हुए हमारे गिवन एक्सप्रेशन के रेंज निकाल ली। बट यार टाइम लग गया इस मेथड में, तो क्या था बेस्ट वे? बेस्ट वे था कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करके हम इससे मैक्सिमा और मिनिमा निकाल लेते। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आया ये, एंड सॉल्यूशंस मिले cos x इक्वल टू 0 एंड sin x इक्वल टू 3/2। sin x इक्वल टू 3/2 is not possible as sin x lies between -1 to 1. So cos x equal to 0 gives x equal to pi/2, 3π/2 and so on. अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते थे कि कौन सा मैक्सिमा है एंड कौन सा मिनिमा, बट टाइम वेस्ट क्यों करना? ये वैल्यू सीधे इक्वेशन में डालो, जिसने बड़ी वैल्यू दी वो मैक्सिमा एंड द अदर वन इज मिनिमा, सिंपल। तो इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में डालने पे हमें पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू है 23, यानी आंसर हो गया नन ऑफ दिस। फोर्थ क्वेश्चन है कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ k percentage in measuring edge of a cube, then percent error in estimating its volume is. We know volume for a cube is x cube, where x is side of a cube. Differentiate किया तो we get dv by dx equal to 3x square. और डेल्टा x हमारा चेंज है which is equal to k percentage of x, जो कि हो गया kx by 100. Now change in volume is delta v, which is equal to dv by dx into delta x. That is 3x square into delta x. फाइनली सॉल्व करके आ गया 3x क्यूब k by 100. सो हमारा अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम हो गया 3kx क्यूब अपॉन 100, विच इज 3k परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। थोड़ा टाइम तो हम बचा ही सकते थे यहाँ पे, बस कुछ चीज़ें हमें शॉर्ट में करनी होती है। तो इस क्वेश्चन में साइड चेंज गिवन है a से a इंटू 1 माइनस k, तो वॉल्यूम चेंज हो गया a क्यूब से a क्यूब इंटू 1 माइनस k का होल क्यूब। अगर मैं डायरेक्ट वॉल्यूम परसेंटेज चेंज निकालूं तो वो निकल आएगा a क्यूब माइनस a क्यूब इंटू 1 माइनस k का क्यूब अपॉन a क्यूब, विच इज इक्वल टू 1 माइनस k रेज़ टू पावर क्यूब। अब k जो कि हमारा एरर है वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, सो यूजिंग अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस x रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1 माइनस nx, we get percent error equal to 3k. Last question है, if x equal to sec theta minus cos theta and y equal to secant theta minus cosant theta, then x square plus 4 into dy by dx whole square is. सबसे पहले हम dx by d theta निकाल लेते हैं, then dy by d theta निकाल लिया। After this we find dy by dx which is equal to dy by d theta upon dx by d theta. थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें मिल गया ये एक्सप्रेशन। Then dy by dx square is equal to n square into y square plus 4 upon x square plus 4. x square plus 4 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया फाइनल हमारा आंसर, जो कि है n square into y square plus 4. बट बिटसेट में हमें स्टेप्स लिखने के मार्क्स नहीं मिलने वाले। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको मेथड पता नहीं होना चाहिए, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर रहना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। बट आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तब आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के टाइम बचाना सीखना है, ना कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाना है। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपली n इज इक्वल टू 1 डाले तो वी गेट x इक्वल टू y इक्वल टू sec थीटा माइनस cos थीटा, विच गिव्स dy by dx इक्वल टू 1. सो हमारा गिवन एक्सप्रेशन हो गया y स्क्वायर प्लस 4. ऑप्शंस चेक करने पे सिर्फ ऑप्शन C इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन C.
उम्मीद है दोस्तों आपको इन ट्रिक्स को सीखने में मज़ा आया। अब इन 2 महीनों को हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। हम आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करेंगे, बट मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।